आधी तस्वीर अखिलेश यादव और आदि बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगने के बाद बीजेपी की वो पार्टी है वो पूरी तरह से भड़की हुई है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। देखिए बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष हो या महामंत्री हो, यहाँ अम्बेडकर पार्क में अखिलेश यादव मुर्दाबाद करते हुए, नारे लगाते हुए तस्वीरों में आपको साफ तौर से नजर आएंगे। मामला यही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और भीमराव अंबेडकर जी की आधी तस्वीर लगाकर जो उनको गिफ्ट दिया गया, उसके बाद पूरी तरह से भाजपा जो है भड़की हुई है। अम्बेडकर पार्क में ये मौजूद है, बातचीत करेंगे क्योंकि तमाम लोग यहाँ बीजेपी के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाकर अखिलेश यादव को ही गिफ्ट की जाती है, उसको लेकर पूरी भाजपा भड़की हुई है। क्या मानते हैं इस कृत्य को? ये जो कृत्य समाजवादी पार्टी ने किया है, इस कृत्य की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी घोर भर्त्सना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, धरना प्रदर्शन रहेगा। और हम अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से, महोदय से मांग करते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता मिली हुई है, जो मान्यता मिली हुई है, वह मान्यता समाजवादी पार्टी की समाप्त की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे यशस्वी भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो उन्होंने अपमान किया है, इसको हमारी कोई भी कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। इनकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तस्वीर भी अखिलेश यादव को बातों गिफ्ट में दी गई, इसका फोटो है। एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर है, एक तरफ अखिलेश यादव। क्या लग रहा है, आपस में तुलना की जा रही है? क्योंकि पीडीए का नारा लेके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। रामजी लाल को सुनकर देखा, उनको दलितों का मसीहा बनाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। क्या मानते हैं इस चीज को? ये समाजवादी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की अखिलेश की तुलना उनसे कर रही है, जबकि मैं समझता हूं कि वो एक बाल के बराबर भी नहीं है बाबा साहब के। बाबा साहब जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की, जिनकी वजह से हम सब उन्हीं के कानून के दायरे में हैं, उन्हीं के द्वारा दिए गए संविधान का हम कार्य कर रहे हैं। और जहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो दिया है, वो किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया। मैं इन समाजवादियों की, इन गुंडों की बार बार घोर भर्त्सना करता हूं। क्या कहेंगे? एक तरीके से अखिलेश यादव की तस्वीर, बाबा भीमराव आधी तस्वीर, और अखिलेश यादव को गिफ्ट दी जा रही है हजरतगंज मुख्यालय। इससे बड़ा निंदनीय कार्य कोई हो नहीं सकता। जैसा कि अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि बाबा साहब के कद के बराबर अखिलेश यादव जी को खड़ा कर देना, ये समाजवादी पार्टी की दूषित मानसिकता को दर्शाता है। समाजवादी पार्टियों ने हमेशा ही दलितों का अपमान किया है। उन्होंने जो पीडीए बनाया, जो भी आपने जिक्र किया, पीडीए का मतलब है उनका अपने परिवार को डेवलप करना। केवल अपने परिवार को उन्होंने डेवलप किया है। वो स्वयं सांसद हैं, उनके चाचा राज्यसभा सांसद हैं, उनके छोटे भाई सांसद हैं, उनके भतीजे सांसद हैं। केवल समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने कभी भी पीडीए तो छोड़ो, पिछले तो छोड़ो, उन्होंने अपने परिवार के अलावा न पिछलों की कभी चिंता की, न कभी दलितों की चिंता की, न राष्ट्रवादी मुस्लिमों की चिंता की। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, पहले आपको पता होगा काशीराम जब जिंदा थे तो वो कहते थे जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। वो उसी मानसिकता को दर्शाना चाहते हैं। जब से केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में अमन कायम है। उस अमन को तोड़ने का काम करते हैं, जातियों में बांटने का काम करते हैं। कोई भी अगर देश का भी मुद्दा होता है तो उससे भी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, देश के साथ कभी खड़ा होने का काम नहीं करते। आज उन्होंने जो बाबा साहब का घोर अपमान किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी का हमेशा विरोध करेगी। अभी संविधान में गए, हाथ में शपथ ली गई तो हाथ में संविधान की किताब, यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के रचित संविधान की किताब। जगह जगह इनका प्रोग्राम किया, संविधान स्तंभ भी बना के गया। अब ये इस तरीके की ये जो आया है सामने, जो तस्वीर आई है, इसको लेकर क्या करते हो और भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाने के लिए तैयार है? पिछले चुनाव में उन्होंने यही नारा देकर, संविधान की एक फर्जी किताब बनाकर, एक लाल पुस्तक बनाकर जेब में रखकर देश की जनता जनार्दन को भ्रमित करने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं
विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रदेशों में जो सरकार है, उन्होंने हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की चिंता की है। वो हमें हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का नारा था कि विकास की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता, इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दल देश की जनता को हमेशा भ्रमित करने का काम करती है। जनता जान चुकी है, इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इस चित्र के माध्यम से ही देश की जनता में वार है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, सब में गुस्सा है कि बाबा साहब के साथ अखिलेश जी का चित्र को लगाकर इन्होंने घोर आपत्तिजनक काम किया है। इसे माफ नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या रहने वाला है? अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी से सिफारिश की जाइए, इनकी सदस्यता खत्म, उनकी पार्टी की सदस्यता कम हो। क्या रहना, बीजेपी किस लड़ाई को आखिर किस हद तक जाएगी? बीजेपी इस लड़ाई को बहुत आगे तक ले जाएगी। और इन्होंने तो समय समय पे मायावती जी का भी अपमान किया, बाबा साहब का तो कई रहे, बहन जी का बहुत बड़ा अपमान किया था इन्होंने राजभवन में। तो ये इनकी इससे ज्यादा और कोई मानसिकता नीचे हो ही नहीं सकती। यानी कि बीजेपी, गौरव भैया, बीजेपी लगातार इसका विरोध करेगी, क्योंकि देखा रामजीलाल सुमन को लेकर करणी सेना का लगातार, क्योंकि जिस तरीके से राणा सांगा पर उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर रामजीलाल सुमन ने आज तक माफी नहीं मांगी। करणी सेना में ये कहा कि आप माफी मांगिए। अब ये नया पोस्टर बार स्टार्ट हो गया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, हमेशा से ही उनका अपमान करने का काम किया है। ये सीधा सीधा जो है पीडीए जिसका ये नारा दे रहे हैं, उसका सीधा सीधा अपमान करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। अखिलेश यादव की वो के समाजवादी लोग अखिलेश यादव की तुलना अंबेडकर जी से कर रहे हैं। वो अंबेडकर जी किस परिस्थिति में रह के पढ़े, किस परिस्थिति में रहे और किस परिस्थिति में आकर के देश का संविधान जिन्होंने लिखा हो, उसके प्रति अपने मन में इतनी ग्लानि की भावना लेकर के वो काम करते हैं। और जो पीडीए का जो केवल झूठा दिखावा कर रहे हैं, ढकोसला लेकर के चल रहे हैं, केवल उनकी पीडीए के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है, केवल एक नारा लेकर के चल रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। क्या कह रहे अखिलेश यादव, क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए या फिर मेरा वही सवाल, क्योंकि पोस्टर बार अब स्टार्ट हो चुका है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जाएगी? भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा रोष है। हम सीधे सीधे राष्ट्रपति महोदया से आग्रह करेंगे कि इनकी राजनीतिक पार्टी की जो मान्यता है उसको निरस्त किया जाए और इसके अखिलेश यादव के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और इनको जेल भेजा जाना। क्या करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब का पूरा जीवन जन कल्याण में बीता है, ये सभी जानते हैं। और समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार के कल्याण को काम किया है। समाजवादी पार्टी ने केवल अपनी जाति को काम किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बिरादरी को काम किया है। और मैं ये कहूँगा, बाबा साहब की तुलना जो की है, ये इससे बड़ा कोई निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। बाबा साहब को तो भगवान के रूप में माना जाता है। जैसा कि सबके भले नेक इंसान थे अम्बेडकर, लिखा क्या विधान, खुद संविधान थे अम्बेडकर, और दीन दुखियों के सुने भगवान थे अम्बेडकर। उनसे अपनी तुलना करना, इससे बड़ा कोई निंदनीय कार्य नहीं हो सकता। माफी तो उनको मांगनी ही चाहिए, वरना पूरा देश सड़कों पर आज उतर चुका है और इसका संदेश बहुत गलत जाएगा और पूरी तौर से ये सपा अब की बार सपा हो जाएगी। सपा अब की बार सपा हो जाएगी। क्या कहेंगे इस तस्वीर को लेकर? आप देख सकते होंगे जिस तरह से जो पोस्टर का जो अंबेडकर जी का और एक तरफ अखिलेश का, आप देख सकते हो कि शेर का और गीदड़ का कभी तुलना नहीं हो सकती। बाबा साहब के पैर के जूती के समान भी नहीं है, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। ये केवल बाबा साहब का ही अपमान नहीं है, समस्त जो दलित समाज है, समस्त जाटा समाज है, समस्त अनुसूचित वर्ग है, उसका अपमान है। अखिलेश यादव को अंबेडकर जी से माफ़ी मांगने के साथ साथ समस्त हिंदुस्तान के दलितों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि सपा सरकार ने, अखिलेश यादव ने कभी अनुसूचित वर्ग का भला नहीं किया, कभी उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, कभी मुख्यमंत्री के लिए, कभी कमेटी में नहीं रखा, कभी किसी में दलितों को नहीं रखा। ये पीडीए का तो केवल ढकोस लाया। आप देख सकते हो कि मथुरा की रिफाइनरी में किस तरह से दो जाट समाज की, अपनी दलित समाज की बच्चियों की शादी रोकने का काम इन्हीं के गुंडों ने की। आज तक ये झांके तक नहीं, रामजीलाल सुमन वहां तक झांके नहीं, अखिलेश यादव का कोई प्रतिनिधि नहीं झांका। तो ये तो केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, केवल वोट को डाइवर्ट करने का काम मतलब संविधान की बात करते हैं और जो संविधान के निर्माता हैं बाबा भीमराव, उनके बराबर में तस्वीर लगाई जाती है। जी, तस्वीर जब लगाते हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है,
अखिलेश यादव अपने आप को भगवान मान बैठे। उनके दिल में दलितों के लिए ना पहले सम्मान था ना आज सम्मान है, और जैसी उनकी मानसिकता है ना, उत्तराधिकारी हैं वो, वहाँ राजशाही चलती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यवस्था है, और बाबा साहब उसके पोषक रहे हैं सबसे बड़े। और लोकतंत्र की व्यवस्था यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि को ही सर्वोपरि सम्मान, और जनता जिसको हृदय से प्रेम करती है उन लोगों को ही आगे सर आंखों पर बिठाया जाता है। उन्होंने अपना आधा चेहरा काट करके बाबा साहब के खूबसूरत चेहरे के सामने टेढ़ी नाक वाला चेहरा लगाया है। इससे बदतर कुछ हो नहीं सकता। ये देश का दुर्भाग्य नहीं, उस उनकी सोच और जो उनकी जो सड़ी हुई मानसिकता है, यह प्रदर्शित करती है कि इस जनता ने उनको ठीक ही हटाया है, और अगले 50 साल तक वो इस सत्ता में वापसी नहीं करने वाले हैं। उनका यही कुकृत्य रहा। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो हमारे बड़े भैया ने कहा बिल्कुल सही कहा। ये सपा के जो कार्यकर्ता ने किया तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है अखिलेश जी की। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को उनको माफी मांगनी चाहिए, पूरे भारत देश से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो भाजपा बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और इन्हें माफी मांगने में मजबूर करेगी। देखिए, बिल्कुल देखिए, दिखाएं तस्वीर एक आपको दिखाऊं कि तमाम जो बीजेपी के लोग हैं लगातार नारेबाजी करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और ये अलीगढ़ की तस्वीर नहीं है, कहीं ना कहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी आ चुकी हैं। देखिए, एक महिला और है मेरे साथ में। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव में जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर के बराबर में फोटो लगा, क्या कहेंगे उसको लेके? आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और महिलाओं को घर के काम से फुर्सत मिल रही है, तब वो देश सेवा में आगे आ रही है। मेरे लिए तो ये गलत है, जो उनके अम्बेडकर के पास जो मूर्ति लगाई है गलत है। क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए उसको। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए? जी, मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप महिला होके लगातार बराबर की भागीदारी देश के लिए? जी, मैं तो यही कहूंगी कि जो गलत किया है, जो बाबा अम्बेडकर जी से आदरणीय हमारे वो देश के सम्मानित हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पार्टी के अपने निजी ऐसा चेहरा लगाना नहीं, और इनको पार्टी से। देखिए, बिल्कुल तमाम बीजेपी के लोग थे। देखिए, तस्वीर में दिखाऊंगी बाबा भीमराव अम्बेडकर की, यानी कि अम्बेडकर पार्क है अलीगढ़ का, यहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई है। और तमाम जो बीजेपी के जो लोग हैं, यानी कि बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव को देश से और साथ ही साथ जितने भी दलित हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये दलितों का पूरी तरह से अपमान है। हालांकि बीजेपी अब पूरी तरह से सड़क पर उतर चुकी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या और किस तरीके की कार्रवाई सामने आती है। और कहीं ना कहीं ये लोगों की ये भी मांग है कि हम लोग राष्ट्रपति जी से सिफारिश करेंगे कि जो उनकी समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता है, यानी कि जो उनकी मान्यता है, वो निरस्त कर दी जाए। अब देखेंगे, हालांकि अब पोस्टरबार चालू हो गया है। अखिलेश यादव बाबा भीमराव अम्बेडकर के बराबर का जो फोटो है अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, और कहीं ना कहीं अब इसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है। मैं नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।